नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मतदान के दौरान भाजपा सांसद राजू बिस्ट को घेरकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के मार्गरेट स्कूल बूथ पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष और दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट को घेरकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों भाजपा नेताओं ने यहां पहुंचने से सड़क जाम हो गई थी, जिस वजह से मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं केंद्रीय वाहिनी और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत किया गया और सड़क को जाम मुक्त किया गया। इधर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है, इसी वजह से उनके नेता गुस्से में है। हार की वजह से इस तरह की हरकत पार्टी का दौरा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने इस दौरान मतदाताओं से घर से निकलकर मतदान करने की अपील भी की। नहीं, आज देखिए ये चुनाव का एक उत्सव चल रहा है और हम सब लोग जरा बूथ में जा कर के जो है देख रहे हैं किस तरह का उत्सव चल रहा है। और मतलब मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि जनता जो है घर से निकलें और अपना मत का उपयोग करें और जनता ऐसा कर भी रही है। और हम सब चाहेंगे कि हमारे मत के कारण जो सिलीगुड़ी के लिए जो विकास कर सकता है, ऐसा नेता जनता के बीच चुन करके आए जो वास्तव में जो हमारी समस्याएं हैं उनका जो है समाधान जो कर सके। ऐसा सक्षम व्यक्ति, ऐसा सक्षम नेता हमको चुनना है। और मैं यही अपील करूंगा कि हम सब लोग घर से निकले और वोट करें। और जगह जगह बेचारे टीएमसी के लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं उनको वोट नहीं मिल रहा है, टीएमसी के नेता हार रहे हैं, तो बेचारे वो गुस्से में हैं। अब उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने जनता को इतना जो है धोखा दिया है, इतना अन्याय अत्याचार हुआ है। तो आज जनता अगर उनके साथ नहीं है तो हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये सरासर गलत है। जो स्कूल का गेट के अंदर मैं तो एंट्री करता भी नहीं, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट हूँ भी नहीं और मैं जा भी नहीं सकता। हम तो सड़क पे ही थे। अब वहीं पे भी टीएमसी को ये लगता है कि जो है मतलब अगर हम लोग आते हैं तो पूरी जनता आ जाती है, कार्यकर्ता आ जाते हैं, तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी मतलब जो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है उनको हम सबका पालन करना ये अनिवार्य है। और वहाँ से हम जो है बहुत दूर, अभी 1 किलोमीटर दूर भी आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग शुरू। अशोक भट्टाचार्य, शंकर घोष ने डाला वोट। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य की 6 जिलों की 45 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ। प्रत्येक बूथों पर केंद्रीय वाहिनी की तैनाती देखी गई। सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के वाम कांग्रेस उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर घोष ने अपने अपने क्षेत्रों के बूथों में वोट डाला। इस बीच उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए राज्य में शांतिपूर्ण मतदान करने की लोगों से अपील की। একেবারেই দেখা যাচ্ছে অন্ধকার থাকছে, যাতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ভোটও ঠিকই আছে, কোনো পিছকুড়ি হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু স্লো হচ্ছে। আচ্ছা, বেশ স্লো হচ্ছে। আমি তো দেখলাম, আমাকে হয়তো একটু আগে যেহেতু ক্যান্ডিডেটের জন্য আমাকে একটু আগে আমাকে অ্যালাউ করলো ঠিকই, কিন্তু ওভারঅল একটু স্পিডি করতে বিভিন্ন বুথে বুথে যাবো। এই মুহূর্তে তো ঠিকই আছে, মানুষ লাইন লাগিয়ে ভোট দিচ্ছে, সব পার্টিরই ভলেন্টিয়ার পোলিং এজেন্ট আছে। সেটা দেখা যাক কি হয়। আমরা বলছি সংযুক্ত মোর্চা, আমরা আশাবাদী। ভোট কি আশা করছে সেটা তৃণমূলের ব্যাপার, কিন্তু বিজেপি এমন এমন ভাব করছে যে 300 আসন পাবে। ও তো ইয়ে তো দেখেছি দিল্লিতে এরকম কথা, কোনো একটা জায়গায় পার্লামেন্ট নির্বাচনের রিপিটেশনটা বিধানসভায় কোথাও হয়। তাহলে তো রাজস্থানের মধ্যপ্রদেশে জয় হতো বিজেপি, হয়নি।
বা যতগুলো পৌরসভা নির্বাচন হলো বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি জিতলো না, জিততে পারেনি। বিহারেও তো বিজেপির কটা 0.3% ভোটের ব্যবধানে মাত্র তারা গভর্নমেন্ট করতে পারে। তার আগে পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রায় সব সিটই তো ওরা পেয়েছিল। সুতরাং পার্লামেন্ট নির্বাচনের রিপিটেশনটা ভালোভাবে ভোট হচ্ছে, সর্বত্রই ভালোভাবে ভোট হচ্ছে। আমি সকাল থেকে বেরিয়েছি, এখন পর্যন্ত অনেকগুলো ওয়ার্ড এপাশে ঘুরলাম, মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিচ্ছে। ভোটটা তো একটা উৎসব, যা আগামী 5 বছর তারা ঠিক করবে কোন রাস্তায় শিলিগুড়ি চলবে, রাজ্য চলবে। আমি একটা কথা বারবার করে সবাইকে বলেছি যে আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমার দেশের অর্থমন্ত্রী, তারা 3 জন শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে এখানে প্রচারে এসেছে। শিলিগুড়ি শহর এতদিন যে উন্নয়নহীনতা দেখেছে, যেখানে শুধু চিঠি লেখা হয়েছে, না পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, খরচ না করবার কথা বলা হয়েছে, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে শিলিগুড়ির উন্নয়নের গতি কখন যে হারিয়ে গেছে, সেটা শিলিগুড়ির মানুষ প্রতি মুহূর্ত তার যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচত। আজকে হচ্ছে সেই যন্ত্রণা মুক্তির প্রথম ধাপ। তারা ইভিএম মেশিনে তারা এই যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে তারা ভোটদান করবে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যের বিজেপি সরকার দায়বদ্ধ থাকবে শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। 2রা মে আমরা সবাই মিলে একসাথে এই উৎসবে আমরা সামিল হব। এবং আমি বলেছি যে শুধু কেন্দ্র এবং রাজ্য নয়, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে এবার আমরা 3টে সরকার মিলে শিলিগুড়ি। না, এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো অভিযোগ নেই। बिमल गुरुंग ने सपत्नी डाला वोट, कहा अच्छा परिणाम करेगी उनकी पार्टी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने अपनी पत्नी के साथ आज सुबह मतदान किया। 2016 के सशस्त्र आंदोलन के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। पहाड़ पर लौटने के बाद उनका नाम किस तरह मतदाता सूची में शामिल किया गया, इसको लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बिमल गुरुंग, उनकी पत्नी आशा गुरुंग और बेटे का नाम हटा दिया था। इस बीच वोट देने के बाद बिमल गुरुंग ने कहा कि पहाड़ पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। करीब 3.5 साल बाद वोट डाले जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वोट देने के बाद उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ की भी विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी अच्छा परिणाम करेगी। मध्य बंगाल का जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग का जो माल बाजार, नागरकट्टा, इस सब क्षेत्र में अब सिलगढ़ी, मालगाम, दागम, फुलबाड़ी, सिलगढ़ी सब जगह हो रहा है। तो अभी पहाड़ का स्थिति बहुत अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी चारों तरफ से मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ और सभी जगह रिस्पॉन्स अच्छा है। तो मैं खुश भी हूँ, क्योंकि 3.5 वर्ष बाद नाखाल में आके वोट डाला हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बार बार सभी को अपील भी किया कि ये हमारा संविधान का लड़ाई है, अस्मिता का लड़ाई है। जैसा भी हो, ये लड़ाई हम लोग को जीतना चाहिए। मैंने 3.5 वर्ष इतना बदतर जिंदगी जिया है, और आने वाला दिन में अच्छा माहौल बना के काम करना चाहिए। ये मकसद लेकर अभी मैं आया हूँ। पहाड़ एंडोर्समेंट रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तीनों सीट में अभी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग अच्छा है, सीट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। अपना मतदान करने का ये जो अपने वो दिखाया है वो लोग, तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि जो बुरा सब यंग जनरेशन, जो हम लोग का जितना भी जो वृद्ध माँ बाप हैं, सभी आगे आके जो वोट डालने के लिए जो जन्मत दिखाया है, बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग जारी। डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के टीएमसी और भाजपा उम्मीदवारों ने डाला अपना वोट। जलपाईगुड़ी जिले के डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने अपने अपने बूथों में वोट डाला। इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान संपन्न किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है। इस बीच दोनों ही उम्मीदवार अपने जीत का दावा ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বেশ কিছু বুথে ইভিএম খারাপ আছে, 16টা ইভিএম খারাপ আছে ফুলবাড়ি 2,
আর বিভিন্ন জায়গায় দুটো একটা করে ইভিএম খারাপ আছে। ইভিএমগুলো অনেক জায়গায় রিপ্লেস হয়েছে, ফুলবাড়ি টুতে এখনও রিপ্লেস হয়নি। ডিও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি যে ইমিডিয়েট রিপ্লেস করুন, মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের কষ্ট হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি রিপ্লেস করুন। তা ওরা জানিয়েছে যে ওদের কাছে সারপ্লাস ইভিএম অনেক আছে, মকপলের সময় এটা ধরা পড়েছে, রিপ্লেসড হয়ে কোনো ঝামেলা নেই। ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে ঝামেলা হবে না, ঝামেলা হতে দেবো না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভোট হবে, উৎসবের মেজাজে ভোট হবে, মানুষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবে। গণ্ডগোল করতে দেওয়া যাবে না, গণ্ডগোল করব না। প্রোটোকল কঠোরভাবে মানা উচিত। ইসিআই যেভাবে 8 দফায় 132 দিন ধরে নির্বাচন করছে, তার জন্য কোভিড বাড়ছে, এটা অনভিপ্রেত। আমি খুব নেগেটিভ কিছু বলবো না। এতগুলো বুথ, সেখানে 2-5টা এরকম খারাপ হতে পারে, কিন্তু আমার একটা স্ট্রং হোল্ডে 16টা ইভিএম একসাথে খারাপ হয়ে যাওয়া, এটা উদ্দেশ্যমূলক আমি বলবো না, কিন্তু কিছু একটা ব্যাপার আছে মনে হয়। আমি জায়গায় বলেছি, কিন্তু আমি ফুলবাড়ির মানুষদের জানি, তারা দরকার হলে রাত্রি 12টা অবধি দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু তারা ভোট। कालियागंज में एक बार फिर से आ रही है तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कालियागंज से उम्मीदवार तपन देव सिंह के समर्थन में करेंगी जनसभा। कालियागंज के निवर्तमान विधायक तथा वर्तमान तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार तपन देव सिंह के समर्थन में कालियागंज के भंडार ग्राम पंचायत स्थित चंदाइल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। उम्मीदवार तपन देव सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 19 अप्रैल को संबोधित करेंगी। सभा के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरीके से पार्टी के द्वारा जोरों शोरों से चलाई जा रही है। आज चंदाइल मैदान में तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए रायगंज के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। उनके साथ राज्य तृणमूल कांग्रेस सचिव असीम घोष, ब्लॉक सभापति नेताई वैश्य सहित अन्य नेता उपस्थित थे। মানে কনফার্ম ছিলাম যে আমাদের 20 তারিখে দিদির প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্বাচন কমিশনের করোনাকে লক্ষ্য রেখে যে 72 ঘন্টা আগে প্রচার শেষ করার ফলে আগামী 19 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জি এই মাঠে সভা করবেন। এই চান্দোল মাঠে সভা করছেন। ঠিক সঠিক 11টায় উনি এখানে নামবেন এবং সভা করবেন। হেলিকপ্টারটা আসবেন নাকি? হেলিকপ্টারই আসবেন। কি ধরনের প্রস্তুতি চলছে আপনাদের? আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। এই কালিগঞ্জ বিধানসভায় আমরা অন্ততপক্ষে আশা করছি যে 50,000-এর অধিক জনসমাগম ঘটবে এই জনসভাতে। একদমই কালিগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির প্রার্থী, উন্নয়নের প্রার্থী তপন দেব সিংহ মহাশয়ের সমর্থনেই এই সভাটা এখানে হচ্ছে। बेकाबू हो रही है देश में कोरोना। 24 घंटों में रिकॉर्ड 2.34 लाख नए केसेस। पहली बार एक दिन में 1341 संक्रमितों की हुई मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,34,692 नए कोरोना केसेस आए और 1,341 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि 1,23,354 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2,17,353 केसेस सामने आए थे। वहीं 15 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 1,290 लोगों की मौत हुई थी। देश में आज कोरोना वायरस की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,45,26,609। कुल डिस्चार्ज 1,26,71,220। कुल एक्टिव केस 16,79,740। कुल मौत 1,75,649। कुल टीकाकरण 11,99,37,641। देश में 16 जनवरी को कोरोना वायरस का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल तक देश भर में 11,99,37,641 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीता दिन 30,04,544 टीके लगे। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है।
देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.21% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 88% है। एक्टिव केस बढ़कर 11% से ज्यादा हो गई है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का स्थान दूसरा है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस्लामपुर में बुजुर्ग मतदाता घर में कर रहे हैं मतदान। वरिष्ठ नागरिकों, 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे मतदान कराया जा रहा है। शुक्रवार को इस्लामपुर विधानसभा में यह मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दूसरी ओर मतदान केंद्रों में लंबी लाइनों में खड़े होकर वोट डालने के झमेले से मुक्ति पाकर बुजुर्ग मतदाता काफी खुश
दिख रहे हैं। खासकर वे बुजुर्ग मतदाताओं जो चलने में असमर्थ है, वे लोग चुनाव आयोग की इस पहल से काफी खुश है। उनका कहना है कि अगर हर चुनाव में इस तरह की व्यवस्था की जाए तो उनके लिए अच्छा है। दूसरी ओर एक चुनाव कर्मी ने बताया कि इस्लामपुर विधानसभा में लगभग 340 वरिष्ठ और विशेष रूप से सक्षम मतदाता है। डोर टू डोर मतदान प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। वोट लेने के लिए कुल 10 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस और केंद्रीय बल इस टीम के मतदान कर्मचारियों के साथ है। शनिवार को चुनाव कर्मी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के देश बंधुपाड़ा में 80 वर्षीय एक वृद्धा पन्नामई दास के घर पहुंचे। वृद्ध पन्नामई दास ने उचित बुनियादी ढांचे के माध्यम से अपने ही घर में बैठकर 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि वे घर में मतदान करने से बेहद खुश है। আমরা এখানে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি কার ভোট, আমরা প্রথমে চিনতে তো পারছি না, তাই আমাদেরকে বিএলওর নাম্বার দেওয়া আছে। আমাদেরকে বিএলও সেই বাড়িগুলো চিনিয়ে চিনিয়ে নিয়ে আসছেন এবং প্রার্থীকেও চিনিয়ে দিচ্ছেন এবং তারপরে আমরা তার এপিক কার্ড দেখে তাকে শনাক্ত করছি এবং তারপরে তার একটা ডিক্লারেশন নেওয়া হচ্ছে যে সেই মানুষটি, এবং তার ডিক্লারেশন নেওয়ার পর আমরা যেরকম পোস্টাল ব্যালটে ভোট হয় ব্যালট ইস্যু করছি, তারপরে ভোট দিচ্ছে এবং তারপরে তার আমরা মানে এনভেলপে নিয়ে আমরা সেটাকে মানে গিল গালা এবং সিল করে সেটা বড় একটা এনভেলপে করে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নিচ্ছি। সরকারের যেই প্রচেষ্টা, বিশেষ করে কোভিডকে সামনে রেখে খুবই প্রশংসনীয়। মোটামুটি মাস্ক, স্যানিটাইজার, এছাড়া আমাদের হেড কভার অনেকে ব্যবহার করছে। ভোটদানের প্রক্রিয়াটা কীভাবে চলছে যদি একটু বলুন। ভোটদানের প্রক্রিয়াটা ওই পোস্টাল ব্যালটে যেভাবে হয়, পোস্টাল ব্যালট হিসেবেই অলরেডি তাদের লিস্টেড। হ্যাঁ, ভোট দিলাম, খুব ভালো লাগলো। হাঁটতে হলো তো সেই জন্য না যেতে পারতাম না, তা হাঁটতে পারি না, না ওয়াকার নিয়ে হাঁটি বাড়িতে। খুব ভালো লাগলো। সেটা তো মনে নেই কত বছর আগে ভোট দিয়েছি। अभिनेत्री सांसद मिमी चक्रवर्ती ने किया मतदान। अभिनेत्री सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए शनिवार को जलपाईगुड़ी में मतदान किया। मिमी चक्रवर्ती जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र की वोटर है। उन्होंने शनिवार को दोपहर 1 बजे जलपाईगुड़ी के पांडापड़ा जूनियर बेसिक स्कूल के 16/155 नंबर बूथ पर अपना वोट डाला। वोट देने के बाद उन्होंने कहा, जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ी की खबरें सामने नहीं है। इस बीच उन्होंने आम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का अपील किया। এটা জলপাইগুড়ির একটা কালচার বলতে পারেন, যেটা অন্য ডিস্ট্রিক্টে পাওয়া যায় না, বিশেষ করে কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টের দিকে। তো এখানে সবাই ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে থাকে এবং এখানে সবাই মিলেমিশে থাকে। এখানে যে যাই পার্টি করুক না কেন, সবাই তার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, একটা পার্টি করতেই পারে। এখানে এই পাশাপাশি যে বুথগুলো করেছে কোনো ঝামেলা হয় না, শান্তিপূর্ণ। আমার মনে হয় এবার যে দফা 45টা আসনে ভোট হচ্ছে, নিরাপত্তা খুব ভালো আঁটোসাঁটো আছে। আর কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টে যেটা হয়েছিল শীতলকুচি 126 নম্বর বুথে, ওখানে নিরাপত্তা ছিল, কিন্তু ওখানে কিছু রুলিং পার্টি ওখানে অপশাসন চলছিল। তবে জলপাইগুড়িতে আমার মনে হয় না এই বুথে 154, 155 নম্বর বুথে কোনো রকম কোনো ঘটনা ঘটবে, যেহেতু সিআরপিএফ আমাদের খুব ভালো মতো प्रोटेक्शन दिच्छे, कोनो भयर कोनो कारण नहीं। हेमताबाद में चुनाव प्रचार के लिए कल आ रहे हैं बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार देव अधिकारी। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद हाई स्कूल मैदान में हेमताबाद विधानसभा केंद्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यजीत बर्मन के समर्थन में रविवार को एक जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा को बंगला फिल्मों के सुपरस्टार तथा सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव संबोधित करेंगे और लोगों से सत्यजीत बर्मन को जिताने की अपील करेंगे। उक्त सभा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंच और हेलीपैड निर्माण का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि देव को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। आगामीकाल हमारे हेमताबाद विधानसभा प्रार्थी सत्यजीत बर्मनेर समर्थने हमारे घाटालेर सांसद दीपक अधिकारी, अभिनेता देव কালকে আমাদের হেমতাবাদ স্কুল ময়দানে ভোটের প্রচারে আসছেন। হেলিকপ্টারে আসবেন, শালবাগান মাঠে নামবেন এবং স্কুল ময়দানে তিনি একটি জনসভা করবেন। অবশ্যই প্রভাব পড়বে, কারণ তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতা এবং সুদক্ষ সাংসদ। সেক্ষেত্রে
তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বাড়তি মনোবল এবং বাড়তি উদ্যম পাবে। बांग्लादेश फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद सारहा बेगम कबरी की कोरोना वायरस के कारण हुई मौत। कोरोना वायरस बांग्लादेश में भी बेकाबू होता जा रहा है, क्योंकि अब आम लोगों के साथ साथ नेताओं को भी वे अपने शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बांग्लादेशी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक तथा सांसद सारहा बेगम कबरी की मौत हो गई है। 5 अप्रैल को उनका रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार रात को सारहा बेगम कबरी ने ढाका स्थित शेख रासेल गैस्ट्रोलॉजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बेगम कबरी 70 वर्ष की थी और देश में काफी लोकप्रिय नेता और अभिनेत्री थी। मतदाताओं की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। जलपाईगुड़ी जिले के डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के विमल स्मृति विद्या मंदिर में सुबह से मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है। केंद्रीय वाहिनी के जवान सुरक्षा में मुस्तैद। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।